हेलो फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडर जोन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। और आज जो मार्केट जो डाउन हुआ है करीब 290 पॉइंट का डाउन है, और आगे क्या हो सकता है मार्केट में, कहाँ से बाउंस हो सकता है या कितना गिर सकता है, कितना बढ़ सकता है, थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। थोड़ा सा अदर स्टॉक का जो सेक्टर वाइज भी बात करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अभी इतने सारे स्टॉक्स है, किस में क्या क्या बताएं, कोई ये नहीं रहता है। तो सेक्टर वाइज जो है बताएंगे आप लोग का, जिसमें पोजीशन है जिस सेक्टर में, वो सेक्टर वाइज आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सेक्टर वाइज बात कर लेते हैं, उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहला जो है वो है निफ्टी मेटल, ठीक है। मेटल स्टॉक में क्या हो सकता है। मेटल स्टॉक जैसे कि टाटा स्टील, जिंदाल स्टील, हिंदाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, सेल, ये सब जो है मेटल में आते हैं, ठीक है। तो इसमें होने क्या वाला है, देखिए मेटल जो चल रहा है अभी 2240.35, ठीक है। इसका जो है सपोर्ट जो है फ़िलहाल 2209 का है। अगर सपोज़ कि मान लीजिए 2209 ब्रेक नहीं करता है आने वाले समय में, तो 2209 सपोर्ट बन के वहाँ से बाउंस होगा। बाउंस कितना तक आ सकता है, ऊपर की तरफ अगर आता है तो 2304 आएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, जो लोग मेटल स्टॉक बाई करना चाहते हैं तो मेटल जो है, मेटल इंडेक्स जो है 2209 के पास आए, और वहाँ पे जो है स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर स्टेबल होता है तो एंट्री कीजिए, स्टेबल नहीं होता है तो एंट्री मत कीजिए, ठीक है। 2209 के नीचे जो है सपोर्ट बन रहा है 2116 का बनेगा, इसके नीचे सपोर्ट, ठीक है। 2209 के जिस नीचे सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 2116 का। तो ये इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिए। और 2300 के ऊपर में जो बनेगा इसका रेजिस्टेंस, अगर सपोज़ 2209 नहीं ब्रेक किया, अगर मतलब वहाँ के नीचे अगर क्लोजिंग नहीं आता है 2 दिन, तो यहाँ से जो बाउंस आएगा वो करीब आएगा 2204 और 2400, ठीक है। तो करीब मान लीजिए 200 पॉइंट, 100 से 200 पॉइंट का मूवमेंट हो सकता है ऊपर की तरफ। तो स्टॉक्स में जो है, इसके स्टॉक्स में करीब फ़र्क कितना पड़ेगा, करीब 10% 15% तक का फ़र्क पड़ सकता है ऊपर में। और नीचे भी अगर जाता है 2209 को अगर ब्रेक करके नीचे होल्ड करता है तो 2116 तक पॉसिबल हो सकता है। एक बड़ा गैप का अगर इसमें देखें मेटल में, तो उसका सपोर्ट बनेगा 2197 का, ठीक है। और वहाँ से जो अगर मान लीजिए मेन क्या है 2197, ठीक है। इसको अगर इसके नीचे 3-4 दिन क्लोज़ नहीं होगा तो निफ्टी मेटल जो है यहाँ से बाउंस मार के करीब ये आएगा आपका 2745 के अराउंड में, ठीक है। तो मतलब अगर मान लीजिए 2197 अगर ब्रेक करके अगर 3-4 दिन इसके अगर नीचे क्लोज़ नहीं आता है, तो यहाँ से जो बाउंस करेगा सीधे निफ्टी मेटल जो है वो आएगा 2740 के पास में, ठीक है। तो मतलब मान लीजिए मेटल स्टॉक में करीब 15 से 20% ऊपर मूवमेंट हो सकता है अगर 2197 ब्रेक नहीं करता है तो। आईटी इंडेक्स 19279 चल रहा है फ़िलहाल, ठीक है। इसका जो नीचे सपोर्ट है वो है 19683 का, ठीक है। रिसेंट जो सपोर्ट है वो है 19683 का। उसके नीचे अगर 2 दिन क्लोजिंग आता है तो आईटी स्टॉक में जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। नीचे जो उसके 19683 के नीचे जो सपोर्ट बनता है वो है 17560 के अराउंड में, ठीक है।
मतलब करीब मान लीजिए 2 से 2,500 पॉइंट नीचे। तो उसमें अगर बुकिंग प्रॉफिट आया, प्रॉफिट बुकिंग अगर आता है तो आईटी स्टॉक जो है नीचे आ सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज़ कि मान लीजिए 19683 ब्रेक नहीं करता है तो ऊपर साइड में जो है 21,950 21950 पॉसिबल हो सकता है आने वाले समय में। अगर ये नीचे का सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है तो 21950 तक पॉसिबल हो सकता है अपर साइड में। ये हो क्या लॉन्ग रेंज में। अब शॉर्ट रेंज में जो है वो क्या बनता है, शॉर्ट रेंज में इसका सपोर्ट जो बन रहा है 19,600 का, ठीक है। अगर 19,600 का शॉर्ट टर्म में अगर 1-2 दिन के लिए इसके नीचे क्लोज ना दे तो इसके जो ऊपर रेजिस्टेंस बनेगा वो है 19,880 का, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी आईटी का। ऑटो का जो है, ऑटो का सपोर्ट है 7740 का, ठीक है। रेजिस्टेंस है 7980 के अराउंड में। ये हो गया शॉर्ट रेंज का, ठीक है। तो अभी जो है शॉर्ट रेंज पे जो है ज़्यादा कैलकुलेशन पे नहीं आते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन जो है वो निफ्टी के वाले बता देंगे, ठीक है। तो छोटा छोटा जो रेंज है वो बता दे रहे हैं, और निफ्टी बैंक निफ्टी का जो बड़ा रेंज है वो बता देंगे, क्योंकि मोस्टली सभी जो है निफ्टी बैंक निफ्टी के स्टॉक में ही करते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। तो इसलिए जो एक सेक्टर वाइज नहीं बता रहे हैं, और ये रेंज सब देख लीजिए आप। निफ्टी फार्मा में जो फ़िलहाल जो सपोर्ट है वो है 11,660 का, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो है 11,885 के अराउंड में, ठीक है। इस दोनों रेंज को जो है रेंज के बीच में ट्रेड होगा। अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो निफ्टी फार्मा का जो है वो बनेगा 12,100 ऊपर में, ठीक है। और नीचे में बन सकता है अगर 11,660 के नीचे ट्रेड हो तो 11,425 के अराउंड बनता है, ठीक है। तो ये है रेंज, इस रेंज को देख लीजिए। अगर लॉन्ग टर्म में बोले बड़ा जो रेंज है वो है इसका रेजिस्टेंस पॉइंट जो है 12,100, ठीक है। और नीचे में जो है वो है करीब 10,500 नीचे में। तो यानी नीचे में जो सपोर्ट बहुत लंबा हो गया, और ऊपर में रेजिस्टेंस ऑलरेडी आज भी देखिए 12,100 के ऊपर में था ये, ठीक है। तो अब जो है नीचे से इतना आया है तो 12,100 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर कम से कम 4-5 दिन ट्रेड होना चाहिए, तभी जाके नेक्स्ट जोन जो है फार्मा में और भी बाइंग आ सकता है। सपोज़ अगर 12,100 के ऊपर में 4-5 दिन अगर ट्रेड नहीं करता है तो हो सकता है फार्मा स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। तो जो लोग भी लॉन्ग है ऑलरेडी, इसलिए बताएं आज मार्केट इतना डाउन हुआ, ठीक है। तो इसीलिए हम बताते रहते हैं हमेशा जो है आप लोग प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए और स्टॉप लॉस रिवाइज़ करते रहिए। कई बार बोल दिए हैं कि आया हुआ प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा, वो बुरा लगता है, तो इसलिए स्टॉप लॉस रिवाइज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। निफ्टी फ़िलहाल चल रहा है 11,250, ठीक है। और आज का लो लगाया है 11,218। तो फ्यूचर जो है पूरा डाउन पे क्लोज़ किया है, मतलब लोअर लेवल पे, और स्पॉट जो है नीचे से थोड़ा रिकवरी दिया है। तो निफ्टी जो है 11,300 ब्रेक किया। आज से 3-4 दिन पहले का वीडियो जाके देखिए, जब फर्स्ट टाइम इसके पहले भी बाई दिया था 11,200 के अराउंड में, ठीक है। और तभी बोला था जो 300 अगर ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट में कंटिन्यू बाइंग रहेगा। तो वहाँ से जो है 11,002। तो अभी क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए ग्लोबल मार्केट डाउन है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट डाउन है तो ग्लोबल मार्केट का इफ़ेक्ट अपने मार्केट पे भी आता है। लेकिन क्या है, इसका जो है फ़िलहाल 11,180 का एक सपोर्ट है निफ्टी में, जो कम से कम 2 दिन उसके नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। 11,180 के नीचे 2 दिन क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है।
11,180 के नीचे अगर 2 दिन क्लोजिंग नहीं आया तो मार्केट यहाँ से बाउंस हो सकता है। 11,180 के नीचे अगर क्लोज आता है तो मेन जो सपोर्ट है, जैसे 12,100 जो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, बताया काफ़ी बार वीडियो में, तो ऐसे सपोर्ट बनता है 10,500 का। ठीक है, जो बड़ा जो रेंज है वो है 10,500 नीचे लेवल पे, और ऊपर लेवल पे है 12,100। तो ये एक बड़ा रेंज है। इस रेंज के बीच में मार्केट ट्रेडिंग होता रहता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने ऐसे चलता रहता है। लेकिन स्मॉल रेंज में क्या है, स्मॉल रेंज में ऊपर जो रेजिस्टेंस बन गया है अभी वो है 11,425, और नीचे जो है वो है सपोर्ट करीब 11,210। ठीक है, नीचे रेंज का अगर स्मॉल रेंज अगर लेते हैं, जैसे जो 2-4-5 दिन में जो ट्रेड हो जाता है, और फिलहाल जो है अगर देखिए 11,180 के नीचे 2 दिन अगर क्लोजिंग नहीं आता है तो मार्केट यहाँ से बाउंस हो सकता है। और अगर मान लीजिए 11,180 के नीचे क्लोज आता है 2 दिन कंटिन्यू, तो 200-400 पॉइंट और भी नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी वही पुराना रेंज आ गया है। जब लास्ट टाइम जो बाइंग दिए थे यहाँ पे 21,200 के अराउंड में और 24,500 टारगेट दिए थे, तो वो रेंज वापस से आया है। अभी क्या है, बैंक निफ्टी में 21,950 के नीचे में अगर 4-5 दिन क्लोज नहीं आता है तो आने वाले समय में 24,500 पॉसिबल हो सकता है। अगर 4-5 दिन क्लोजिंग अगर आता है 21,950 के नीचे में, तो आने वाले समय में इसका जो सपोर्ट बनता है वो सीधा बनता है 17,500 का। ठीक है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि 17,500 आ जाए, क्योंकि एक रेंज फिल होता है। ठीक है, जैसे नीचे में सपोर्ट था जब बाइंग किए थे 21,900 का, और ऊपर में एक रेजिस्टेंस बना था 24,500 का, तो ये एक बड़ा रेंज है। ठीक है, तो इतना जल्दी जो है इस रेंज को ब्रेक नहीं होता है, मतलब 4-5 दिन जो है ट्रेडिंग होना पड़ता है। जैसे कि 17,500 में अपने क्लाइंट को बाई दिया था और 21,900 के अराउंड बुक हुआ था। उसके बाद जो वापस हम लोग नीचे से बाई किया था तो 24,500 के अराउंड में बुक करवाया था। ठीक है, तो ये रेंज एक बड़ा रेंज है, तो इतना जल्दी ब्रेक नहीं होता है। इसमें बहुत सारा रीज़न होना चाहिए। ठीक है, 4-5 दिन कम से कम ट्रेडिंग होगा 21,900 के नीचे में, तभी कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉफिट बुकिंग लंबा चौड़ा आ सकता है। ठीक है, लेकिन इतना वैसा भी नहीं है। अगर जो लोग आप लोग रिस्की ट्रेडर हैं तो थोड़ा सा 1-2 दिन जो है, थोड़ा सा देखिए 1-2 दिन मार्केट को बाउंस होने दीजिए पहले, अगर बाई करना चाहते हैं ऊपर के लिए, तो 1-2 दिन जो है कम से कम स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होने दीजिए ग्रीन में, तब जाके बाई कीजिए। ठीक है, जब तक कि स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं आता है तब तक बाई मत कीजिए। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आने के बाद में आप लोग को बराबर मौका मिलेगा बाई करने का, एंट्री करने का। ऐसा नहीं है कि 1,000-2,000 पॉइंट एक दिन में चला जाएगा, 200-400 पॉइंट इधर उधर होता है। ठीक है, तो वो आप लोग को एंट्री करने का मौका मिलेगा। विक्स जो है 22.19 चल रहा है, आज करीब 10% अप था, और बार बार जो है 23 के अराउंड से जो है विक्स में सेलिंग आ जाता है नीचे के लिए, 18 के लिए। तो वही है 23 एक रेजिस्टेंस पॉइंट है इसका। ठीक है, मेन जो रेजिस्टेंस पॉइंट है इसका है 25 का। ठीक है, 25 को अगर ब्रेक नहीं करता है तो वापस 16, तो जैसे लास्ट टाइम में भी गया था 16, तो वैसे अभी भी गया। आज भी देखिए 18.27 का लो है। तो 25 जो है ब्रेक करना, 25-26 जो है ब्रेक करना इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, बहुत टफ है। अगर उस रेंज को अगर ब्रेक नहीं करता है ऊपर में 25-26 लेवल को, तो वापस जो है विक्स नीचे आएगा, तो इंडियन मार्केट में जो है रिकवरी मिलेगा। ठीक है, तो बाउंस बैक जो पॉसिबल है निफ्टी में, अगर बाउंस आता है तो 11,180 एक सपोर्ट है। ठीक है,
2 दिन क्लोज होना चाहिए उसके नीचे, तभी सपोर्ट उसको ब्रेक करके फिर सेलिंग आएगा। अगर वहाँ से बाउंस मारता है तो वापस फिर मार्केट जो है ऊपर की तरफ आएगा। मिनिमम जो है यहाँ से करीब 400-500 पॉइंट आपको ऊपर मिल सकता है, ठीक है। और उसके नीचे जो सपोर्ट है वो निफ्टी में उसके नीचे 11,025 के अराउंड में, ठीक है। अभी नीचे लेवल में जो है सपोर्ट, उसका पहला सपोर्ट बनेगा आपका 11,180 के अराउंड में। उसके नीचे जो है सपोर्ट बनेगा आपका 11,025 के अराउंड में। और रेजिस्टेंस जो बन रहा है अभी यहाँ से फ़िलहाल निफ्टी में 11,420 और 650 का, 660 का और 880 का, ठीक है। तो देखिए बाउंस कहाँ से हो रहा है, थोड़ा सा लाइव मार्केट में ये पता चलता है, ठीक है। पहले बता देंगे तो नहीं होगा, लेकिन जो है एक्सपेक्टेड जो रहता है ये जो बाउंस होता है मार्केट, इस जगह से जो है बाउंस होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। एक नीचे में सपोर्ट है 11,180 और उसके नीचे जो है वो है 11,025, ठीक है। अगर नीचे में सेलिंग कंटिन्यू रहा तो वहाँ से बाउंस हो सकता है। अगर कंटिन्यू सेलिंग रहेगा तो फिर तो 10,500 भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन इतना आसान नहीं है। पहले तो 2 दिन इसके 11,180 के नीचे 2 दिन पहले क्लोजिंग होने दीजिए, उसके बाद ही कुछ डिसीजन देंगे, ठीक है। कुछ नया व्यू जो होगा तब देंगे। और मेटल बता ही दिए, आईटी बता दिए, ऑटो बता दिए, फार्मा बता दिए, रियल्टी का जो है देखिए इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो है 197 के अराउंड में, ठीक है। और रेजिस्टेंस है 225 का, ठीक है। तो इस रेंज में चलेगा रियल्टी का जो है सेक्टर जो है इस रेंज में चलेगा। अगर 196.7 अगर आता है 96-97 तो आप लोग एंट्री कर सकते हो बाई के लिए, ठीक है। और 225 आए तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। और 225 के ऊपर में जो इसका बनेगा वो करीब बनेगा 255 का एक रेजिस्टेंस बनेगा रियल्टी में। तो रियल्टी बताई दी है आपको। देखिए फिनांस सर्विस जो है 10,500 का सपोर्ट है, ठीक है। कम से कम 4-5 दिन इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। 10,500 के नीचे क्लोज होगा 4-5 दिन तो एक बड़ा फॉल आ सकता है निफ्टी फिनांस में। अदरवाइज़ जो है निफ्टी फिनांस जो फिनांस सेक्टर जो भी है यहाँ से बाउंस मार सकता है। करीब इसका जो ऊपर का लेवल अगर बोलेंगे, अगर लंबा अगर टारगेट के लिए तो वो बनेगा यहाँ से 12,000 का बनेगा यहाँ से, ठीक है। जैसे निफ्टी 10,500 से गया था, टारगेट बन रहा है 12,100 का, वैसे निफ्टी फिनांस का है 10,500 से 12,000 तक का टारगेट बन सकता है यहाँ से ऊपर की तरफ अगर जाता है तो, ठीक है। और 10,500 के नीचे अगर ये बनता है तो इसका सपोर्ट बनेगा एक लॉन्ग टर्म में, वो है 8,000 का, ठीक है। तो 10,500 इतना इजी नहीं रहेगा ब्रेक करना, ठीक है। 3-4 दिन इसके नीचे क्लोज देना पड़ेगा, तभी जाके जो है फिनांस सेक्टर जो है उसमें सेलिंग आ सकता है। वरना जो है फिनांस सेक्टर जो है यहाँ से बाइंग आने का चांसेस ज़्यादा लग रहा है मुझे, ठीक है। अगर 10,500 के नीचे 5 दिन क्लोजिंग, देखिए अपना जो कॉल होता है यहाँ पे सब पोजिशनल बेस होता है, तो पोजिशनल बेस मतलब होल्डिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो वो लेवल जो है वो रेंज सब देख लिया कीजिए आप लोग, ठीक है। अभी स्टॉक बेसिस में क्या बताएं, स्टॉक में सभी स्टॉक जो है आज डाउन है, ठीक है। तो सेक्टर वाइज ही बता देते हैं, अभी पर्टिकुलर किसी स्टॉक में नहीं बता रहे हैं, सेक्टर वाइज बता दे रहे हैं। जिस सेक्टर का सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहे उस रेंज में आता है तो वो उस सेक्टर का जो है स्टॉक्स भी उसी रेंज से बाउंस होता है, ठीक है। यूएसडी चल रहा है 73.57, ठीक है। ये जो है यहाँ से काफ़ी दिनों से इस रेंज में चल रहा है। अगर यहाँ से मान लीजिए बार बार क्या होता है इसी रेंज में चल रहा है, तो फिलहाल जो इसका ऊपर जो है एक रेजिस्टेंस है 74.50 का, उस लेवल को अगर ब्रेक नहीं करता है तो नीचे ही आने का चांसेस ज़्यादा है। देखिए अभी जो है यूएसडी आईएनआर और इसका जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस एक लॉन्ग टर्म में वो है, नीचे में इसका है 64 का और ऊपर में है 81 का, ठीक है।
अगर बहुत ज़्यादा अगर ऊपर अगर ये आता है 81 मतलब बहुत बड़ा हो गया तो मतलब अपना जो मार्केट करीब 6000 भी आ सकता है अगर 81 आता तो। और सपोज़ कि मान लीजिए ये जो है ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो या अगर देखिए ऊपर नहीं आता है तो नीचे जाता है, अगर नीचे नहीं आता है तो ऊपर आता है, ठीक है। तो यही चलता है मार्केट में। और नीचे जो अगर मान ली सपोज़ कि मान ली 64 65 का राउंड आता है तो ये मार्केट जो है अपना करीब नया हाई लगा देगा, ठीक है। क्योंकि 12100 का एक मेन रेजिस्टेंस है मार्केट अपना निफ्टी का, उसके ऊपर 13500 का टारगेट बनता है, ठीक है। तो फिलहाल 13500 नहीं, पहले 12, ठीक है। तो सेक्टर वाइज सभी बता दिए हैं, निफ्टी के बारे में बता दिए, बैंक निफ्टी के बारे में बता दिए हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल क्या मूवमेंट आता मार्केट में उसके बाद जो है एक वीडियो बनाएंगे नया, ठीक है। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।